नमस्कार फ्रेंड्स, प्लान ट्रैवल एंड मेमोरीज चैनल पे आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आप हमारी फलुत यात्रा देखेंगे। हम फलुत जाएंगे और आज वापस आएंगे क्योंकि आज संदकफू में हमारा नाइट स्टे है। हम कल संदकफू से दवाई पानी जाएंगे। हम वहां एक रात बिताएंगे। अगले दिन हम कोलकाता वापस आएंगे। आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हमें आज सुबह कंचनजंगा को बहुत कम देखने को मिला। 9:30 बजे तक हम सब फालूद के लिए निकल पड़े। हम जानते थे कि सड़क खराब है, लेकिन हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतनी खराब है। हमारी कार टूटी सड़कों और पत्थरों पर लगभग छलांग लगाती रही। हम ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर चलेंगे। बीच में हम थाकुम नामक स्पॉट पर रुकेंगे। सड़क की हालत में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना बड़ी अचीवमेंट जैसी लग रही थी। हम में से कई लोग की हालत तब देखने लायक हुआ था। But our eyes and mind were drawn by this wonderful natural scenery. ऐसा लग रहा था मानो हम किसी दूसरे देश में चले गए हों। This geographical environment is completely unfamiliar to us. कुछ दूर जाने के बाद हम एक जगह रुके। सबको हाथ पैर फैलाने का मौका मिल गया। दूर पहाड़ की चोटी पर संदकफू दिख रहा था। हमने फिर से यात्रा शुरू की। ब्यूटीफुल सीनरी ऑल अराउंड। ऐसे नजारे आपका मन भर देंगे। इस रीजन में पेड़ बहुत कम है। मोस्ट ऑफ वॉट रिमेन्स इज डेड। हमें बाद में इसका कारण पता चला। ऐसा कहा जाता है कि फालूट नाम लेप्चा शब्द फाक लक से लिया गया है, विच मीन्स बैरन पीक। इस नाम का कारण आसपास पेड़ों की कमी से आसानी से समझा जा सकता है। हम थकूम पहुंचे। यहां भारतीय सेना का कैंप है। हमारी कार में उनका कुछ सामान संदकफू से आया था। ड्राइवर भाई उस तक पहुंचने के लिए गया। Until then, we enjoy the beauty of the place. Such a wonderful place. यहां रहने के लिए ट्रैकर्स हट है। इन क्लियर वेदर यहां से कंचनजंगा और एवरेस्ट का ब्यूटीफुल नजारा दिखता है। आगे नेपाल की सीमा है। बेहद खराब सड़क पार करके हम फालूट पहुंचे। चारों ओर बादल और कोहरा छाया हुआ है। कई बार तो चंद हाथ दूर की चीजें भी नजर नहीं आती। जैसे ही बादल हटते हैं और सूरज निकलता है, आसपास कुछ हद तक दिखाई देने लगता है। ये GTA ट्रेकर्स हट है। रहने के लिए केवल एक ही जगह है। यहां एक और प्रॉपर्टी है, शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, नॉट श्योर, लेकिन वह अब बंद है। तो रहने की जगह फिलहाल वही है। आइए अंदर एक नजर डालते हैं। There are few rooms in the dormitory system with very basic amenities.
आई थिंक इस स्थान पर इससे अधिक फैसिलिटीज अरेंज कराना इम्पॉसिबल हो सकता है। The scenery around here is simply amazing. Mountains and valleys as far as you can see. हमने ट्रैकर्स हट के केयरटेकर से रिक्वेस्ट की टू अरेंज सम फूड। उसने हमारे लिए मैगी बनाई। सच कहूं तो इस माहौल में दिस स्मोकी मैगी सीम टू बी अमृत टू अस। After eating, we looked around for a while. हमारे 2 मेंबर पहाड़ी पर चढ़ गए। ऊपर से कंचनजंगा का व्यू मिलता है, लेकिन आज इस मौसम में कुछ नहीं दिखेगा। So I climbed up a bit and tried to get a view of the trekker's hut. Magnificent. Far away from modern civilization and mentality, Phalut stands firm with its arms full of natural beauty. Phalut seems to be waiting for the tourist who seeks the joy of liberation, solitude and refuge amidst the vast Himalayas. अगर आप ऐसा सोचते हैं, come to Phalut no matter how hard it is. अब वापस जाने का समय हो गया है। यहां के पेड़ों पर बिजली गिरी है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज वर बर्न्ड बाय लाइटनिंग। कई लोगों के अनुसार फलूट नाम का यही कारण है। जब तक हम संदकफू पहुंचे तब तक लंच का समय हो चुका था। सो वी एट क्विकली विद व्हाट वाज लेफ्ट। देन वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। ये शेरपा शले होटल है। यहां से भी शानदार माउंटेन व्यू देखने को मिलता है। आगे नीचे चल के और भी होटल है। ये संदकफू GTA हट है। ये सभी होटल भारत में हैं। हालांकि हर तरफ से माउंटेन व्यू उतना अच्छा नहीं मिलता है। अब वापस होटल जाकर हमें फ्रेश होना है। A lot of physical stress today, इसलिए आज रात मैं पूरी तरह आराम करूंगा। कल सुबह फिर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संदकफू में आज हमारा तीसरा दिन है। सुबह काफी बादल छाए रहे। थोड़ी देर पहले आसमान साफ हो गया। सामने कंचनजंगा की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है। अब बस सूरज निकलने का इंतजार है। मैं इस कड़ाके की ठंड में काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन आज भी मुझे निराश होना पड़ा क्योंकि पूर्व में घने बादल हैं। सूर्यदेव अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट सभी पेमेंट्स करने के बाद हमने संदकफू को अलविदा कहा और एक और खूबसूरत जगह के लिए निकल पड़े, दावई पानी। यहां से हम मने भंजन जाएंगे। वहां पहुंचकर हम इस लैंड रोवर को छोड़ देंगे। वहां से हमने दूसरी कार तय कर ली है। दवे पानी पर फिर मिलेंगे। कुछ देर पहले हम दावई पानी पहुंचे। हमें बहुत देर हो चुकी है, फिर भी होमस्टे ने लंच की भी व्यवस्था की। हमने यहीं बैठकर लंच किया। The atmosphere around this homestay is really great. लेट लंच के बाद हम लोग घूमने निकले। यहां कई होमस्टे हैं। मैं उनका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। सामने दिख रही पहाड़ी पर हैं तिनचुले और तकदा। चारों ओर शांत।
दोनों तरफ जंगल। शाम के समय यहां घूमना आम तौर पर माना है। ये सड़क थोड़ा आगे चलकर दवाई पानी के दूसरे हिस्से की ओर जाती है। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। संदकफू पालूद के शोर शराबे और टूटी फूटी सड़कों के बाद दवाई पानी के शांत छोटे से गांव ने आसानी से हमारा दिल जीत लिया। कल हम यहां से चेकआउट करेंगे, यही सोचकर सबको दुख हो रहा है। हम बाद में कभी यहां जरूर आएंगे। यह दवाई पानी का दूसरा भाग है। इसे लोअर दवाई पानी भी कहा जाता है। नीचे होमस्टे की संख्या भी बहुत अधिक है। हम बहुत आगे आ गए हैं। वह पहाड़ी की चोटी पर हमारा होमस्टे है। अब हमें वापस जाना है। कल सुबह फिर मिलेंगे। उम्मीद है कि कल सुबह बेहतर व्यू होगा। सुप्रभात। आज हमारे इस दौरे का आखिरी दिन है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, आज ऐसा ही हुआ। आखिरी दिन महाराज ने हमें दर्शन दिए। कंचनजंघा साफ नीले आकाश में खड़ा है। दूर पहाड़ी की चोटी पर है दार्जिलिंग शहर। काफी देर तक यह नजारा देखने के बाद मैं होमस्टे से बाहर आ गया। मैं आज अकेला आया हूं। मैंने वही सड़क पकड़ी जिस पर मैं कल चल रहा था। सुबह की धूप में यह जगह और भी खूबसूरत लगती है। दवाई पानी शब्द का अर्थ मेडिसिनल वाटर। इस सड़क के और नीचे एक झरना है। कहा जाता है कि इसमें कई मेडिसिनल गुण होते हैं। उन्हीं से इस स्थान का नाम दवाई पानी पड़ा। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं है। ऐसे एकांत वातावरण में मॉर्निंग वॉक में एक अलग ही रोमांच होता है। दार्जिलिंग शहर दूर पहाड़ी की चोटी पर है। दूर स्थित पहाड़ियां सिक्किम की है। अगर आप यहां आएं तो कम से कम 2 दिन रुकें। दवाई पानी निश्चित रूप से अपनी सुंदरता से आपको मेस्मराइज्ड कर देगा। आप चाहें तो यहां से कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स भी देख सकते हैं। पास में ही दार्जिलिंग, तकदा, तिनचुले, लामाहाटा, गंबधारा व्यू पॉइंट, पेशोक टी गार्डन, लवर्स मीट व्यू पॉइंट, ऐसी कुछ जगहों पर जा सकते हैं। मैं इस सड़क से होकर आया हूं। अब होम स्टे लौटूंगा क्योंकि हम नाश्ते के बाद चेकआउट करेंगे। हमारा होम स्टे रोवर्स इको स्टे दवाई पानी मुख्य सड़क से इन सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर है। यहां से सीढ़ियां चढ़ते हुए आप एक और होमस्टे पहुंचेंगे जिसे अड्डा हट कहा जाता है, जो एक बेहद खूबसूरत होमस्टे है और इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा होमस्टे है। तो यहां से नजारा बहुत अच्छा है। आप यहां से चलकर हमारे होमस्टे रूम तक जा सकते हैं। बाहर की बालकनी से आपको खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। साथ ही घर के अंदर से इस कांच की दीवार की बदौलत आपको बाहर का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। नाश्ता पूरा हुआ। मैं चाय का कप लेकर कुछ देर बालकनी में बैठा रहा। हमारी गाड़ी अभी तक नहीं आई है, इसलिए मैंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए इस छोटे से पहाड़ी गांव पर आखिरी नजर डाली। वापसी में हम मार्गरेट्स डेक पर आए। दवाई पानी से इसकी दूरी करीब 25 किलोमीटर और एनजेपी से इसकी दूरी करीब 48 किलोमीटर है।
द एंट्री पॉइंट इज वेरी नाइसली अरेंज्ड। पहली बार में ही अच्छा इंप्रेशन बनेगा। जब आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले एक हॉल रूम होता है, स्मॉल म्यूजियम टाइप। यहां कई अनोखी और प्राचीन वस्तुएं हैं जो सभी चाय से कनेक्टेड हैं। यहां आपको चाय के इतिहास और दुनिया भर में चाय के आदान प्रदान, व्यापार और परिसंचरण के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आप इस हैंगिंग पैसेज से गुजरेंगे तो मेन रेस्तरां तक पहुंच जाएंगे। सभी लोग वीडियो और फोटोग्राफी कर रहे हैं। जब आप ऐसा नजारा देखेंगे तो आप वाकई कैमरे के बिना नहीं रह पाएंगे। काफी देर तक इस नजारे का आनंद लेने के बाद हम अंदर आए। हमने ग्रिल्ड चिकन सैंडविच, व्हाइट सॉस पास्ता, एप्पल वॉलनट केक, कैरेट केक, हॉट चॉकलेट ब्राउनी और इसके साथ चाय का ऑर्डर दिया। फूड वॉज ओके बट सर्विस वॉज ऑन द एवरेज साइड। अब अलविदा कहने का समय आ गया है। इस चाय के साथ हम अपना संदकफू टूर समाप्त करते हैं। इसके बाद इस सीरीज का आखिरी वीडियो संदकफू फालूट की टूर प्लानिंग, फुल बजट और अदर डिटेल्स के साथ आएगा। इस दौरे पर मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखना बाकी है, तो इस संदकफू में हम फिर आएंगे। आशा है आप सब हमारे साथ आएंगे। हमारा चैनल नया है, हमारे रिसोर्सेज बहुत सीमित हैं। आपके सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। होप टू सी यू अगेन ऑन अनदर टूर। गुड बाय।